और क्रेमलिन से आई सबसे अलग तस्वीर क्या है? वो तस्वीर प्रोटोकॉल तोड़कर बिन जायद से मिले पुतिन। जी हां, पुतिन और बिन जायद एक ही दरवाजे से दाखिल हुए। प्रोटोकॉल को किनारा करते हुए, उसे तोड़ते हुए ये एंट्री हुई है। दिलचस्प तस्वीर है अपने आप में, पुतिन और बिन जायद की ये मुलाकात। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक साथ एंट्री की है उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए। तस्वीरों में देख सकते हैं एक साथ वो आते हैं, हाथ मिलाते हैं। वहां पर पहले से रूस के और दूसरे डेलीगेशन के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। अमूमन ये देखा जाता है होस्ट वेट करता है और मेहमान एंटर करता है, लेकिन ये एक साथ एंट्री होती है। तो ये भी एक कह सकते हैं कि कुछ नयापन इन तस्वीरों में, या कह लीजिए कि संबंधों में गर्मजोशी दिखाई दे रही है। कोई नया आयाम देने की कोशिश हो रही है। पुतिन को यह पता है कि दुनिया में अगर अमेरिका से सामना करना है तो अपने दूसरे संबंधों को और मजबूत करने होंगे। जो योजना थी अमेरिका की पुतिन को अलग थलग कर देने की, आप देखिए ये गर्मजोशी वाली तस्वीरें, इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं उसी योजना का एक बड़ा हिस्सा दिखाई दे रही है। संदीप जी, किस तरह से आप देखते हैं इस तस्वीरों को, इन तस्वीरों को, और इसमें क्या गर्मजोशी नजर आ रही है आपको? और जो वैश्विक समीकरण है बनते बिगड़ते क्या नजर आते हैं आपको? देखिए समीर जी, पुतिन एक ऐसे नेता हैं जो खामोश रहते हैं। हम सब लोग उनको बोलते हुए बहुत कम देखते हैं, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो जेस्चर है, और कई बार जो आपने भी बताया कि ये एक तरह से प्रोटोकॉल उन्होंने तोड़ा, तो ये सब जो हमें रिफ्लेक्शंस मिलते हैं उनकी पर्सनालिटी में, ये पूरे ग्लोबल डायनेमिक्स का रिफ्लेक्शन आप कह सकते हैं। आज पुतिन बहुत खुश हो गए जिस तरीके से ट्रंप पूरी दुनिया में आइसोलेट नजर आते हैं। स्पेशली मैं भारत की बात करूं, जिस तरीके से अभी 2 दिन के अंदर अंदर हिंदुस्तान ने चाइना के साथ, ब्राजील के साथ, रूस के साथ मिल करके एक अलग तरीके का एक कह सकते हैं अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही है। और उससे ट्रंप की जो बादशाहत है, देखिए अमेरिका को समस्या यही है कि उसको लगता है 1945 के बाद जो उसकी बादशाहत बनी हुई है उसको तोड़ कौन रहा है, उसको चैलेंज कौन कर रहा है। और थोड़ा मुझे समय दीजिए समीर जी, 1950 के दशक में, 70 के दशक में, 1998 में और इसके बाद ईरान वाले इशू में हमेशा अमेरिका ने भारत को दबाने की कोशिश किया है। बिल्कुल सही बात है। जब कोशिश किया समीर जी, भारत उससे मजबूत उभर कर सामने आया। मुझे लगता है कि पुतिन आज बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि हिंदुस्तान को हमेशा रूस जैसा मित्र चाहिए जिसमें विश्वसनीयता का आधार अतीत है, वर्तमान हमारे साथ खड़ा हुआ है और भविष्य में एक नए मित्रता का मिसाल। सही बात है। और जिस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का आप जिक्र कर रहे हैं, यही तो रास नहीं आ रही अमेरिका को, यही तो सबसे बड़ी बात है।